सागर संभाग के दमोह जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जागेश्वर धाम बांदकपुर में बनने जा रहे भव्य कॉरिडोर को लेकर जहां लोगों में उत्साह है, वहीं स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने अपने कुछ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की है। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदें टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। बुधवार को बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर आबादी क्षेत्र की भूमि के पट्टे तथा विस्थापित दुकानदारों के पुनर्वास की मांग की। जागेश्वर धाम बांदकपुर प्रदेश के प्रमुख आस्था केंद्रों में शामिल है, जहां प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर को लेकर लोगों का कहना है कि इससे क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन कॉरिडोर के निर्माण के दौरान प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों और व्यापारियों की चिंताएं भी सामने आई है। बांदकपुर के सरपंच सुनील डब्लूया ने बताया कि खसरा नंबर 180 आबादी क्षेत्र में आता है, जहां वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भूमि के वैध पट्टे दिए जाने चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। व्यापारियों ने यह भी मांग की कि यदि कॉरिडोर निर्माण के दौरान दुकानों को हटाया जाता है तो प्रभावित व्यापारियों को नई दुकानों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर प्रशासन या सरकार द्वारा निर्मित दुकानों को लागत मूल्य से कम दरों पर उपलब्ध कराया जाए। वहीं फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों को भी रियायती किराए पर दुकानें दी जाए। ज्ञापन में बांदकपुर की एक और बड़ी समस्या जल भराव का मुद्दा भी उठाया गया। व्यापारियों का कहना है कि नालों पर अतिक्रमण के कारण हर बारिश में क्षेत्र में पानी भर जाता है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि व्यापारियों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, सभी मांगों का परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अन्य चीजें तो शासन की मिशल में भी दर्ज है, खसरे में भी दर्ज है। शासन की जो पिछली बार भी यह विषय उठा था तो शासन ने हम लोगों से उसके माध्यम से कागज़ मंगवाए थे, तो माननीय तहसीलदार महोदय के हम लोगों ने वो सब कागज़ दिए थे और कागज़ देने के बाद उन्होंने आदेश भी किया था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई, जहाँ हम लोग निवास रहते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। फिर बार बार आवाज़ क्यों उठा रहे कुछ लोग? अब उठाने का कुछ भी उठाते रहो, जो अपनी मर्जी के लोग हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्वतंत्र है आदमी कुछ भी कहने के लिए, उसके लिए ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते हैं। हाँ, योगेश वाजपेयी क्या कहना? हम लोग कलेक्टर साहब का ध्यान आकर्षित कराने आए हैं। जब अभी बरसात होगी ना तो पूरा गांव डूबेगा। बरसात में पानी भरता है तो उसकी व्यापक निकासी हो। जब वो कॉरिडोर बने तो उसके साथ साथ पानी की निकासी हो। ऐसा ना हो कॉरिडोर बने और पानी भरा रहे। कई लोग अतिक्रमण का आरोप भी लगाते हैं। नहीं, वो 180 रहवासी क्षेत्र है, उसमें दिखा दें आप रिकॉर्ड में आबादी है। उस दिन कलेक्टर साहब के सामने जो बात क्लियर भी हुई। आज अपन यहाँ किस लिए आए हैं? आज हम लोग पट्टे के लिए ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर साहब से पानी की निकासी व्यवस्थित हो तो पूरा गांव कॉरिडोर बनाने के समर्थन में। सर्वप्रथम तो दमोह जिले में देवश्री जागेश्वर धाम बांदकपुर में जो मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भैया, हमारे क्षेत्रीय सांसद राहुल भैया और स्थानीय विधायक जयंत मलैया जी के सहयोग से बांदकपुर में जो कॉरिडोर बन रहा है, समूचे क्षेत्र की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बांदकपुर में जो कॉरिडोर बन रहा है उससे बांदकपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बांदकपुर के व्यापारियों का रोजगार बढ़ेगा और वहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। सबकी ओर से शासन को और माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को, माननीय धर्मेंद्र सिंह जी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। अब बात आती है कि बांदकपुर में जो पुराना दरवाज़ा अभी है वर्तमान में, इसके सामने अतिक्रमण की बात बार बार उठाई जाती है केवल 2 लोगों के द्वारा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को गुमराह करते हुए, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए बार बार यह बात कही जाती है। यहाँ तक कि शासन प्रशासन को भी गुमराह किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों भक्तों को गुमराह किया गया और यहाँ तक कि साधु संतों को भी और मीडिया को भी गलत जानकारी दे करके कि ये मंदिर के प्रमुख द्वार पर अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, जबकि वह अतिक्रमण नहीं है। वह आबादी की भूमि खसरा नंबर 180 है, जिसमें ही मंदिर है, जिसमें ही बाजार चौक है और जिसमें ही झंडा बाजार है। वहाँ 100-100, 2-2 साल से लोग 4-4, 5-5 पीढ़ियों से निवासरत हैं। लोगों के पास, अधिकांश लोगों के पास रजिस्ट्री भी है और लोग निवासरत हैं।
जब अभी पिछली मीटिंग में माननीय कलेक्टर महोदय के सामने ये बात कही गई शंकर गौतम और बांदकपुर के राम गौतम के द्वारा कि यह मंदिर के प्रमुख द्वार पर अतिक्रमण है, मैंने उसका जवाब कलेक्टर साहब से तुरंत दिया। मैंने कहा श्रीमान जी, यहाँ तहसीलदार साहब, यहाँ पटवारी जी मौजूद हैं, यह जानकारी ली जाए कि यह खसरा नंबर 180 आबादी में दर्ज है क्या। उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से पूछा, जानकारी आई कि यह आबादी में दर्ज है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, मैंने कलेक्टर साहब, झंडा बाजार में अगर कोई निशान लगाए जाए, चिन्हित किया जाए या ये कहा जाए कि ये अतिक्रमण है, तो इसके लिए तहसीलदार और पटवारी साहब को जाना चाहिए। बोले क्यों? हमने कहा वो नहीं गए। बांदकपुर का व्यक्तिगत राजनीति करने वाला, राजनीतिक रोटियां सेंकने वाला शंकर गौतम ने जाकर के दीवारों पर निशान लगाए। जब कलेक्टर साहब ने वहाँ के झंडा बाजार के लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि हाँ ये निशान इसी ने लगाए। कलेक्टर साहब ने उससे भरी मीटिंग में कह दिया, खड़े होइए आप, यहाँ से बाहर निकलिए, परंतु पुलिस ने उसको बाहर नहीं निकाला। थोड़ी देर बाद फिर वो वापस लौट करके आया और कहता है पूरा बांदकपुर डूब जाए चाहे पूरा बांदकपुर मिट जाए, कॉरिडोर तो बनकर ही रहेगा। कॉरिडोर तो बांदकपुर के सभी लोग चाहते, सभी भक्त चाहते, लाखों लोग चाहते, करोड़ों लोग चाहते बांदकपुर में कॉरिडोर बने, भगवान शिव जी का द्वार दिव्य और भव्य बने। इससे बांदकपुर क्षेत्र की ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के पर्यटन पर बांदकपुर का नाम आएगा। परंतु यह दो छोरे अपनी व्यक्तिगत राजनीति करने के लिए अधिकारियों को गुमराह करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों को गुमराह करते हैं। आज क्यों आए हैं? आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जो खसरा नंबर 180 है वह आबादी में दर्ज है, वहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लोग निवासरत हैं, उस जगह के लोगों को पट्टे दिए जाए। शासन की एक उद्देश्य तो हमारा ये है। दूसरा ये है, कॉरिडोर अगर बनता है, वहाँ के कुछ दुकानदारों को विस्थापित किया जाता है, या हमारे कुछ सैकड़ों छोटे छोटे दुकानदार जो ईंग और चुड़िया गुमटी आदि लगाए हुए बैठे हुए हैं, अगर उनको विस्थापित किया जाए तो या सरकार या मंदिर जो दुकानें बनाए वह उनको लागत मूल्य पर दुकानें दे, और जो फुटपाथ पर बैठे हैं उनको कम से कम रेट पर किराया दे करके उन दुकानों को व्यवस्थित किया जाए। तीसरा, बांदकपुर में बाढ़ की बार बार बात आती है, पिछले बार भी बाढ़ आई थी, वहाँ पर कुछ नालों पर भी अतिक्रमण है, नाले के मुंह बंद हैं, लोगों ने पक्के कब्जा करके रखी है। जब तक वह कब्जे नहीं हटाए जाएंगे निश्चित रूप से आगामी बारिश में फिर बाढ़ आएगी। यह हम लोगों की मांग है और हम लोग ये चाहते हैं शासन प्रशासन इन बातों पर गंभीरता से ध्यान दे। हम उन सब भक्तों को, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को आप सबके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है और बार बार बांदकपुर में लोग कॉरिडोर नहीं बनने दे रहे, जो ये गलत जानकारी फैलाई जाती है, लोग इसकी सच्चाई का पता करें। सारे लोग चाहते हैं वहाँ कॉरिडोर बने, बांदकपुर का विकास हो, भगवान भोलेनाथ का भव्य और दिव्य द्वार तैयार हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। आपके माध्यम से ये जानकारी पूरे देश और प्रदेश में फैले कि वहाँ कॉरिडोर का निर्माण में कोई बाधा नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, सब लोग उसके समर्थक हैं। अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक दो लोग ये गलत खबर फैलाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घर में बैठ करके एक वीडियो बना करके फेसबुक पर डालते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हमें धमकियां देते हैं। ये सब जो कर रहे हैं, इस सब पे शासन प्रशासन का ध्यान जाए, इस पे अंकुश लगे। बांदकपुर में सदैव शांति रही है, शांति रहेगी और भगवान भोलेनाथ की नगरी में भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनेगा। जय जय जागेश्वर नारायण। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे खुरई रोड सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।